Welcome students to the official page of विश्वभारती शिक्षा सदन. This video is made for the students of standard 8th. 8th के बच्चों के लिए ये वीडियो है. ये आपकी बुक हनी ड्यू से चैप्टर है द सुनामी. इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले, स्टोरी पर जाने के पहले हम इस नाम को समझेंगे. ये चीज़ क्या है सुनामी. तो सुनामी एक नेचुरल फेनोमेनन, एक प्राकृतिक त्रासदी है जो समुद्र में भूकंप के आने से होती है. समुद्र के अंदर धरती का हिलना या किसी तरह की अनइवन घटना का होना, वो रिजल्ट करता है सुनामी में. इंट्रोडक्शन देखेंगे. दिस पार्ट गिव्स अस सम इम्पॉर्टेंट एंड इंस्पायरिंग इंसिडेंट्स. इस स्टोरी के अंदर हम बहुत सारे ऐसे किस्से देखेंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट भी हैं और हमें कुछ सीखने के लिए, कुछ कर गुजरने की कुछ इच्छा देते हैं, इंस्पायर करते हैं. These occurred when tsunami hit some parts of India and the story is real. कहानी ये सच्ची है और ये तब की बात है, तब की स्टोरी है जब इंडिया में सुनामी ने हिट किया था, सुनामी आई थी. The stories are from अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. कहानियाँ कहाँ से हैं? अंडमान और निकोबार आइलैंड से. देखेंगे. अनफॉर्चुनेट इग्निशियस. द फर्स्ट स्टोरी इज़ अबाउट इग्निशियस. इग्निशियस एक कैरेक्टर है, एक आदमी है, उनके बारे में कहानी है. हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM. उनकी पत्नी ने उन्हें 6 बजे सुबह में उठाया. सेंसिंग एन अर्थक्वेक. भूकंप के झटके महसूस करते हुए. एग्निशियस पुट द टेलीविज़न ऑन द ग्राउंड टू सेव इट फ्रॉम द क्वेक. एग्निशियस ने टीवी को उठा के नीचे रख दिया ज़मीन पे ताकि वो टूट ना जाए. देन ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली रश्ड आउट. पूरा परिवार दौड़ के बाहर भागा. व्हेन द ट्रेमर्स स्टॉप्ड दे सॉ द सी राइजिंग. और जब यह दानव थमा तब उन्होंने देखा कि समुद्र उठ रहा है, उदय कर रहा है. दिस कॉज्ड देम कन्फ्यूजन. इससे वो बहुत ज़्यादा भ्रमित हो गए. दे रैन बट इन अपोजिट डायरेक्शंस. वे भाग तो रहे थे मगर उल्टी दिशा में भाग रहे थे. हिज वाइफ वॉज स्वेप्ट अवे. उनकी पत्नी बह गई. हर 2 चिल्ड्रन अलॉन्ग विद हर फादर एंड ब्रदर वर ऑल्सो लॉस्ट. उनके पिताजी के साथ उनके 2 छोटे छोटे बच्चे और भाई भी गुम हो गए. दस एग्निशियस लॉस्ट हिज वाइफ, 2 चिल्ड्रन, हिज फादर इन लॉ एंड हिज ब्रदर इन लॉ इन द सुनामी. इस तरीके से उन्होंने उस तूफ़ान में, उस सुनामी में पत्नी खोई, 2 बच्चे खोए, ससुर खोया और साला खोया. इतने सारे लोगों को खो दिए सुनामी के अंदर. ब्रेव संजीव. एक कैरेक्टर की एंट्री होती है यहाँ पे. इनका नाम है संजीव. संजीव वॉज अ पुलिसमैन. ही मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर. संजीव जो थोड़े बहादुर थे, इनके बारे में कैरेक्टराइज किया जा रहा है कि एक बहादुर पुलिस वाले थे. इन्होंने खुद को बचाया, अपनी पत्नी को बचाया और अपनी बेटी को बचाया. देन ही हर्ड द क्राइज फॉर हेल्प. उसके बाद उन्होंने चीखें सुनी दूसरों के लिए, मदद के लिए जो पुकार कर रहे थे. दीज वर फ्रॉम जॉन्स वाइफ. ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी? तो जॉन की वाइफ चिल्ला रही थी, आवाज़ कर रही थी. जॉन वॉज द गेस्ट हाउस कुक. जॉन था कौन? तो ये गेस्ट हाउस कुक था. ये गेस्ट हाउस में खानसामा था, खाना बनाने वाला. संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू सेव हर. संजीव पानी में कूद गया बचाने के लिए उसे. दे बोथ वर स्विफ्ट अवे एंड ड्राउंड. दोनों बह गए और डूब गए. अफसोस. फॉर्चुनेट मेघना. और ये खुशनसीब मेघना कौन है? मेघना वॉज 13 ईयर्स ओल्ड. एक 13 वर्ष की बच्ची हैं. शी वॉज स्वेप्ड अवे अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल. मेघना एक 13 वर्ष की बच्ची हैं जो बह गई थी अपने माता पिता के साथ और 77 और भी लोगों के साथ. शी हेल्ड ऑन टू अ वुडन डोर एंड केप्ट फ्लोटिंग ऑन इट फॉर 2 days. वो पानी के अंदर एक लकड़ी के टुकड़े पर, लकड़ी के टुकड़ा जो दरवाज़ा होता है हम लोगों का, वैसे दरवाजे की तरह एक लकड़ी था, उसके ऊपर वो तैरते रह गई 2 दिनों के लिए. शी वॉज ब्राउड टू द शोर बाई ए वेव एंड सेव्ड. किनारे तक वो एक लहर की मदद से आई. एक लहर उन्हें खींच के ले आया किनारे पे और बचा ली गई. ट्रेजिडी ऑफ एल्माज. एल्माज वॉज 10 ईयर्स ओल्ड. अल्माज 10 वर्ष के बच्चे हैं. द फैमिली वॉज स्लीपिंग बट हर फादर हैड वोकन अप. उनका परिवार सो रहा था मगर पिताजी जाग चुके थे. He saw the water receding after the tremors. He knew it would come back with great force. उन्हें देखा कि पानी बढ़ रहा है उस दानव के जाने के बाद. आफ्टर द ट्रेमर्स. ट्रेमर उस शैतान के जाने के बाद. किस शैतान के जाने के बाद? तो भूकंप के जाने के बाद. उसे पता था that it would come back with great force. उसे पता था कि भूकंप जो जा रहा है ये वापस आएगा और भी ज़्यादा ताकत लगा के आएगा. He woke everyone trying to rush to a safer place.
उसने सबको जगाया कि चलो किसी सुरक्षित जगह भागो। एज दे रैन हिज फादर फेल डाउन, जब वो भाग रहे थे उनके पिताजी गिर गए। एलमास's फादर रश टू हेल्प हिम, एलमास के पिताजी दौड़े मदद करने के लिए। देन केम अ बिग वेव एंड स्वेप्ट देम बोथ अवे, और दोनों को बहा के ले गई एक लहर, बहुत ही जोरदार लहर आई। हर मदर एंड आंट्स वर वॉश्ड अवे टू, उनकी माँ और चाचियाँ सभी बह गईं। दे वर स्वेप्ट अवे विद द ट्री दे वर होल्डिंग ऑन टू, दे वर स्वेप्ट अवे विद द ट्री दे वर होल्डिंग ऑन टू, जिस पेड़ को वो सहारा बना के रुके हुए थे वो भी बह गया। ये काफ़ी दुखद रहा एल्मास के लिए। अ लॉग ऑफ वुड, अ लॉग ऑफ वुड, एल्मास सॉ अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, शी क्लाइम्ड ऑन टू इट, देन शी फेंटेड, शी वोक अप इन अ हॉस्पिटल इन कामोर्ता। एल्मास उस त्रासदी के दौरान उस लकड़ी के टुकड़े पे, एक लकड़ी के टुकड़े पे को तैरता हुआ देखा, वो उस पर चढ़ गई और उस पर बेहोश हो गई, और उनकी नज़र जब खुली तो वो एक हॉस्पिटल में थी। ये स्टोरी का पार्ट 1 था। पार्ट 2 में देखेंगे कौन से कैरेक्टर्स हैं। कैरेक्टर्स का नाम ज़रूर याद रखेंगे, और जो स्टोरी उनकी है उनको दिमाग में एक स्केच बना के रखेंगे कि हाँ इस तरीके से बात हुई थी, भूकंप आया था, घर वाले भाग रहे थे, सारे बह गए थे। ये माइंड में एक आपके रफ स्केच होना ज़रूरी है। सेकेंड पार्ट के फर्स्ट पॉइंट को देखेंगे, इंटेलिजेंट टिली। दिस इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड, ये थाईलैंड की कहानी है। टिलीज फैमिली हैड कम टू थाईलैंड फ्रॉम इंग्लैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस। टिली की फैमिली थाईलैंड गई थी इंग्लैंड से क्रिसमस मनाने के लिए। इट वॉज December 26, शी वॉज स्टैंडिंग विद द फैमिली ऑन द बीच। 26 दिसंबर की बात है, वह अपने परिवार के साथ समुद्र के किनारे खड़ी थी। टिली एंड हर मदर पेनी स्मिथ बोथ सॉ द वाटर swelling. The beach was getting smaller and smaller every moment. टिली और उनकी माता जी पेनी स्मिथ देख रही हैं कि पानी बढ़ता जा रहा है और बीच छोटा होता जा रहा है। They saw the sea slowly rise and start to foams. देखा समंदर झाग करने लग गया। टिली saw the sea making whirlpools. उसके अंदर चक्रवात आने लगे हैं, पानी के अंदर जो गोल गोल घूमने लगता है और कुछ भी डूब जाता है उसके अंदर, बवंडर, वो होने लग गया। Bad signs. टिलीज मदर वॉज नॉट अलाउंड बाई दीज साइंस। टिली की माता जी अभी भी सचेत नहीं हुई थी। टिली रिमेंबर्ड द वीडियो दैट हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन इन द क्लास 2 weeks बिफोर। टिली ने याद किया ज्योग्राफी टीचर का दिखाया हुआ वह वीडियो जो 2 हफ्ते पहले दिखाया गया था, और उसमें क्या था तो उसके अंदर भी इस तरह की ही अप्राकृतिक घटनाओं को दिखाया गया होगा। इट अकर्ड टू हर दैट दीज वर द श्योर साइंस ऑफ सुनामी। और टिली एक चीज़ से तो श्योर हो गई कि वो सुनामी के ही चिन्ह हैं ये सारे। शी स्क्रीम्ड एंड आस्क्ड हर फैमिली टू गो ऑफ द बीच। उन्होंने अपने परिवार से चिल्ला के ऐसी बात रखने की कोशिश की कि चलो भागो यहाँ से, इस किनारे से भागो जल्दी। द मदर डिड नॉट सेंस एनीथिंग टेरिबल। माता जी को कुछ डरावना लग ही नहीं रहा था। शी हाउएवर फेल्ट दैट हर डॉटर मस्ट बी राइट। हालांकि उनको लगा कि हो सकता है कि उनकी बेटी पुत्री सही हो। Tilly the savior. Tilly's parents took her and her sister to the swimming pool at the hotel. टिली के माता पिता ने टिली को और उसकी बहन को स्विमिंग पूल तक ले गए होटल में। Many others also left the beach with them. बहुत सारे लोग वहाँ से भागे उनके साथ, डर का माहौल देख के। Then it was as if the entire sea had come after them. और ऐसा महसूस हुआ कि पूरा समंदर दौड़ पड़ा है उनके पीछे। The family took refuge in the 3rd floor of the hotel. होटल के 3रे माले पे परिवार ने पनाह ली। The building withstood the force of the tsunami. और बिल्डिंग खड़ी रह गई सुनामी के अटैक के बावजूद भी। If they had stayed on the beach, then they would have been dead. अगर वो समुद्र के किनारे पे ही रह जाते तो पक्की बात है कि उनकी मृत्यु तय थी। The animal sense. Some people believe that animal possess a sixth sense. कुछ लोगों का मानना है कि जो जानवर होते हैं उनमें छठा दिमाग होता है। सुनामी किल्ड 1.5 लाख, 1.5 लाख लोगों को की जान ली सुनामी ने, बट ओनली अ फ्यू एनिमल्स डाइड, बहुत कम जानवर मरे थे। इन याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका 60 विजिटर्स वर वॉस्ड अवे बट ओनली 2 एनिमल्स डाइड। श्रीलंका के याला नेशनल पार्क में कितने 60 विजिटर्स, 60 घूमने वाले लोग बह गए परंतु जानवर 2 ही मरे। इन द सेम पार्क पीपल हैड ऑब्जर्व्ड 3 एलिफेंट्स
रन अवे फ्रॉम द बीच एन आवर बिफोर द सुनामी हिट। और उसी पार्क में 3 हाथियों को दौड़ के भागते हुए देखा गया था किनारे के पास से, समुद्र के किनारे के पास से, और 1 घंटे किसके पहले, तो सुनामी के आने के पहले। अ मैन ऑन द कोस्ट नियर गेल इन श्रीलंका हैड 2 डॉग्स। श्रीलंका के समुद्री इलाके में गेल में एक इंसान था, उस किनारे पर रहता था, उसके 2 कुत्ते थे। ऑन दैट फैटल डे ऑफ सुनामी दे रिफ्यूज टू गो टू द बीच विद देयर मास्टर। उस दिन वो कुत्ते बीच पे जाने से इनकार कर दिए, मुंह से नहीं बोला कि नहीं हम नहीं जाएंगे मालिक, बल्कि उन्होंने अपनी एक्टिविटी से वो अपने पैरों को जमा दिए होंगे, वो बढ़े नहीं होंगे, कुछ ना कुछ करके वो अपने मालिक को ले नहीं जाने दिए। सो द मास्टर टू स्टेट बैक, मालिक भी रह गया, घर पे नहीं गया। दस द डॉग्स हैड सेव्ड हिज लाइफ ऑल्सो। इस तरीके से कुत्ते ने भी अपने मालिक का जीवन भी बचाया और स्वयं का जीवन भी बचा लिया। इस स्टोरी में हमने देखा कि कैसे कोई नेचुरल डिज़ास्टर आता है, कैसे वो लोगों की लाइफ अफेक्ट करता है, कैसे जाने जाती हैं, कैसे उस घड़ी में लोग बहादुर हो जाते हैं, कैसे ये पूरा समय निकलता है, फिर कैसे रिकवर होते हैं, इसी के बारे में स्टोरी है। आप भी सोचिए, अगर आप कभी मुसीबत की स्थिति में पड़े हों, आपने कभी अर्थक्वेक देखा हो, आपने कभी आंधी बारिश देखी हो, आपने कभी भूकंप देखा हो, जो भी चीज़ें आपने देखी हो वो आप उसको याद करें, अपने घर पे शेयर करें या कमेंट में शेयर करें। एंड इसका क्वेश्चन आंसर का PDF इसके डिस्क्रिप्शन में है, तो प्लीज़ आप फेयर कंप्लीट करते चलेंगे। एंड ओके बाय, टेक केयर, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।